हेलो दोस्तों, कैसा सी मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, आज ही हमारा पहला लेक्चर है आपका और हमारा क्लास 12th मैथ को लेकर के। तो क्या आप सभी तैयार हैं? सभी बच्चे बता दीजिए, जल्दी से बताइए, क्या सभी बच्चे तैयार हैं इस लेक्चर को लेकर के? क्या सभी बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं? आज ही हमारा पहला लेक्चर है और आज हम लोग शुरू करेंगे बेहतरीन सा चैप्टर। इसका नाम क्या है? आव्यूह। पहले चैप्टर का नाम डालते हैं बोर्ड पर, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों? चैप्टर 3। नाम क्या है? आव्यूह। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है मैथ्स की बुक का। पहले हम लोग यही इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग जैसे भी बढ़ता चला जाएगा वैसे ही हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी बताइए, बताइए 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 बताइए। जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं और जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़े हैं, सबका स्वागत है। और सभी बच्चे ध्यान दें, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस आव्यूह चैप्टर में, तो समझ लीजिए आज आपको सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब आज हम इस चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। मतलब हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो के लेवल तक तुमको लेके जाया जाएगा। एकदम बेसिक से उठाएंगे, हर एक चीज को कवर करते करते हम आगे पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या तैयार हो आप सभी? बताइए जल्दी से, यस या नो, हाँ या ना। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? बहुत सही, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, देखिए अभी तक भी अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि जुलाई चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, रीजन कोई भी रहा हो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले मजा मस्ती में रहते हैं, मस्ती के बाद फिर थोड़ा सा कहो, कुछ बच्चे अभी जुलाई सीरियस होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आगे सीरियस होंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी सीरियस हो रहे हैं, अपना एक टारगेट फिक्स करिए, मुझे इतने परसेंट लाना है, इतना टारगेट मेरा है। उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मेहनत करिए और अपने आप को प्रूव करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट दीजिए, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करिए और अपना नाम गौरवान्वित करिए। क्योंकि देखिए बच्चों, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, ये याद रख लेना, लोग भले ही कहते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट के नंबर कहीं काम नहीं आते, लेकिन इतना याद रखिए, कहीं काम आए चाहे ना आए, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी या उदासी होगी, ये बोर्ड के रिजल्ट के नंबर ही तय करेंगे। तो उस दिन को सोच करके उस दिन आपको रोना है या हंसना है, या फिर ये रिग्रेट करना है अपने आप से कि काश थोड़ी मेहनत और कर ली होती या थोड़े और पहले से स्टार्टिंग कर ली होती। तो उन सभी चीज़ों को ना करें, इसी वजह से आपको बाद में ये अफसोस ना हो कि थोड़ी सी काश मेहनत और कर लेते। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं करनी है तो आपको आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बेहतरीन तैयारी शुरू करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जब बेहतरीन से आगे बढ़ोगे पढ़ोगे तभी आगे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छे नंबर आने वाले नहीं। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? बोलिए ऐसे बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो शुरू करें चैप्टर? बताइए शुरू करें कि ना शुरू करें, बताइए जल्दी से। बहुत सही, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर जी शुरू करिए। तो सीरियसली शुरू कर दें? ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या है भाई, सबसे पहली बात, एक मिनट, आव्यूह होता क्या? देखिए आव्यूह हमारा चैप्टर है, चैप्टर ये 3 है। ठीक है, जो हमारी मैथ्स की बुक है। एक चीज तो पहले बेस, मतलब एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको यहाँ सारे टॉपिक, मतलब जो इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए, ये जो हमारा आव्यूह चैप्टर है, ये लगभग 2 या 3 लेक्चर चलेगा, उसमें ये एंड हो जाएगा। ओके, 2 से 3 लेक्चर में एंड हो जाएगा। हाँ, जैसे आपसे बोला गया था, जैसे अदर क्लासेस की, जैसे आपने क्लास 10th की कल क्लास देखी होगी, उस पर क्या था कि आपका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो गया था। तो इस तरह ये नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ इस पे क्या है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बड़ा क्या, बहुत बड़ा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल लेवल पर है। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी, जैसे भाई आव्यूह में है। अब ये चैप्टर आपका 2 से 3 लेक्चर ले लेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमको सारी चीज़ें सीखनी है। अगर हाँ हमको चैप्टर स्किप करना तो ये लेक्चर में भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे लेक्चर की लिमिट्स है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम 1.5 घंटे से ऊपर लेक्चर ले नहीं सकते। अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप लोगों को अभी से थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर शुरू करें बच्चों। बोल दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बच्चे चैट में बोल दीजिए यस सर, शुरू करिए शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक आयताकार, ठीक है, आयताकार m गुणे n, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों का समूह होता है, ठीक है। जैसे कैसे कि भाई अगर हमको, जैसे ये तो एक आयताकार हो गया भाई, आयत के आकार का बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जैसे यहां हम लिख दे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया क्या, एक आव्यूह, ठीक है। हाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लिख करके थोड़ा हम शॉर्ट में समझते चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब देखिए हर चीज़ हर एक कवर करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को कवर करेंगे, पर बहुत ज़्यादा अगर उसको डीप में जाते हैं तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और डेफिनेटली लेंदी हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। हाँ, आपका हर एक टॉपिक कवर होगा, इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है भाई, एक आव्यूह है, ठीक है, जिसको अगर हमको लिखना भी है तो ध्यान समझिएगा, इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे ए बराबर, ठीक है, ध्यान, ये हो गया। इसके बाद हमको कुछ, जैसे अब इस पे जो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जैसे 2 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं एलिमेंट यानी अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, यानी आव्यूह के इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आव्यूह के अवयव, ठीक है। तो ये हो गए आव्यूह के अवयव, ये हमारा हो जाता है आव्यूह, ठीक है। हाँ, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि भाई आव्यूह के अवयव होते हैं ये अंदर वाले, और आव्यूह होता है ये, ठीक है। सर आव्यूह की इंग्लिश में, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, ओके, चल ध्यान समझिएगा, ये होते हैं हमारे आव्यूह के अवयव, ठीक है। एक टर्म आप और पढ़ेंगे, जैसे अब ये एक ऐसे आव्यूह लिखा है, एक हम आव्यूह और लेते हैं, जैसे बी बराबर हमने लिख लिया आव्यूह, क्या होगा भाई, बी बराबर आव्यूह, बी बराबर आव्यूह हमने लिख लिया 2 4 6 8, ठीक है। थोड़ी देर अभी देखिए समझने की चीजें हैं, समझिए फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। जैसे एक आव्यूह और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 3 5, ठीक है, या ऐसे आप चाहो 2 3 4 7 3 2, ठीक है, ये भी एक आपका आव्यूह है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आव्यूह की कोटि, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्या होता है कोटि, कोटि क्या होता है, लेकिन कोटि से पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जब हम आव्यूह, किसी आव्यूह को लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा एक आव्यूह है, अब ध्यान समझिएगा, ये हमने ए बराबर एक आव्यूह लिया, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, जैसे हमने इसको लिखा कि भाई 2 4 6 3 2 5, ठीक है, ध्यान समझिए, ये हमने एक आव्यूह लिख लिया, ठीक है। तो इस पे यह याद रखिएगा, जो ये ऐसे वाली कॉलम्स है, ठीक है, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, ठीक है ना, पंक्ति बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हालांकि हमको पता कैसे चलेगी भाई कौन सा पहले वाला है या बाद वाला है, ठीक है, कौन पहले आया था कौन बाद में आया है, पता कैसे चलेगा? तो भाई इसको हम कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, ठीक है। अब चलिए भाई, ये तो हो गया भैया हमारा ऐसे ऐसे वाला मामला। अब ऐसे ऐसे वाला मामला क्या है वो समझो।
तो यहाँ ए बराबर क्या आएगा, जैसे हमने, चलिए इसी अगर मैट्रिक्स को हम ले या दूसरी मैट्रिक्स नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 4 6 3 2 5। अगर हम इसी मैट्रिक्स को फिर से लेते हैं, अब इस पे अगर हम बात करें कि भाई ये क्या है, ये जो ऐसे ऐसे अगर इनको हैं, इनको भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऐसे ऐसे हैं, इनका भी कुछ कहा थे लाला, पता है कहा, इनका कहा थे भैया, बस एक ही चीज कहा पता है, इनका कहा थे स्तंभ, क्या कहते हैं, स्तंभ, क्या बोले थे, स्तंभ, क्या बोले थे, स्तंभ। स्तंभन का इंग्लिश में क्या बोले थे, कॉलम। तो कॉलम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाए, सी 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 से इनका लिखा जाता है, ठीक है, सी सी, ठीक है, सी, ये वाला सी, ये सी नहीं, SHE नहीं, ठीक है, वो नहीं है तुम्हारे पास, चलो सी, ठीक है, सी से लिखते हैं। अब यहाँ इस देखो, अब कैसे पता चला कि पहला दूसरा तीसरा स्तंभ क्या है, तो भाई C1 C2 और C3, ठीक है, C1 C2 और C3 ये सारे हमारे आ गए भाई स्तंभ, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक अगर समझ में आ गई ये बातें तो समझ बताओ। तो जो हमारी ऐसे लाइंस जो बनेंगे हमारी, उनको हम लोग बोलते हैं भाई पंक्ति, ठीक है, और जो ऐसे बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कोटि क्या होती है, जनरली कोटि होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या होता है, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, मतलब कैसे, जैसे अगर हम इस आव्यूह की बात करें, तो इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है, 1 2, कितनी पंक्तियां होंगी, 2, चलिए गुणे क्या है भाई, पंक्तियों की संख्या तो हमने लिख दी, गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो भाई कोटि क्या हो गई, 2 गुणे 3, इतना आसान है। सिर्फ आप पंक्तियों की संख्या काउंट करो, स्तंभों की संख्या काउंट करो, और आपका रिजल्ट फाइनल आपके सामने। तो आव्यूह की कोटि जो होती है उसको इधर साइड में यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। अब चलिए इन सभी आव्यूह की कोटियां देखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। R1 R2, रो तो कितनी है, 2 है, तो भाई 2 आ गया, कॉलम 1 2, यानी 2 गुणे 2, इसकी कोटि आ गई। इसकी कोटि की बात करेंगे तो R1 R2 और R3, C1 और ये क्या हो जाएगा भाई, C2, तो C1 C मतलब 3 2, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा भाई। अब यहाँ ध्यान दो, 1 2 मतलब कोटि, रो कितनी हो गई, 2, कोटि कितने, वो मतलब सॉरी स्तंभ कितने हैं, 3 हो जाएंगे, तो हमारी कोटि आ गई 2 गुणे 3 की। आई बात समझ में, यहाँ तक कितने बच्चों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं, बोल दो जल्दी से यस। क्या यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है, अरे काहे परेशान हो ललवा हैं, अरे जब पूरा टॉपिक ना क्लियर होवे तब कहियो यार, सब चीज पढ़ा के छोड़ब तो के, हाँ अरे चिंता ना करा हो, फ्री बैच बा तो एक मतलब ये ना कि तुम्हारा फ्रिन जैसा माल मिली ना बाबू ना, आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, काहे परेशान हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। हाँ जल्दी इसको नोट करिए। अब देखिए एक चीज और बता दें, जो कोटि होती पंक्तियों की संख्या को हम यहाँ लिखते हैं m से, ठीक है, स्तंभों की संख्या मान लेते हैं n, ठीक है। तो जो कोटि का फॉर्मूला हमारा बनता है कि वो होता है m इंटू n, ठीक है। m जहाँ क्या है हमारा, m है पंक्तियों की संख्या और n है स्तंभों की संख्या, ठीक है। हाँ ये चीज हमारी रहती है जो कि हमारा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आव्यूह के मतलब निरूपण की, थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि कोटि पहले हमने पढ़ा दी है, थोड़ा सा आव्यूह के निरूपण की बात कर लेंगे, भाई आव्यूह कैसे बनाया जा सकता है,
ठीक है, अवयव को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जनरली ज़्यादातर बेसिक ही रहेगा, क्योंकि अभी जैसे अवयव को रिप्रेजेंट करने में टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा। फिर उसके बाद अवयव के कुछ प्रकार हैं बहुत सारे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर ज़्यादातर आपको बेसिक में ही निकल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता ना करिए, कोई बात नहीं। अगर बेसिक में निकल जाता है, समय बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें आगे। क्या बच्चों, शुरू करें कि ना शुरू करें? यहाँ तक नोट हो गया? चल, अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखिए एक को आव्यूह बनाएंगे जो क्या होगा, m इंटू एन कोटि का होगा। ठीक है, m इंटू एन कोटि का आव्यूह। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हमने भाई एक आव्यूह ऐसे ले लिया। ठीक है, ठीक, ध्यान समझिएगा। इस पर हमने क्या किया भाई, हमने शुरू किया भाई, हमने यहाँ क्या किया, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मतलब एक चीज बताना भूल गए, जो आव्यूह का अवयव होता है। ठीक है, अवयव को हम लोग लिखते हैं ए आई जे से। ठीक है, जहां आई आपका क्या है, आई आपका होती है पंक्ति। ठीक है, और जे होता है आपका स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ। ठीक है, जैसे अगर हमने एक आव्यूह बनाया, जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे, फिर इस पे आए, नहीं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने एक आव्यूह बनाया। ठीक है, ये आव्यूह हमारा है 2 4 6 3 2 1। ठीक है, अगर हम इसके मानक मतलब रूप की बात करेंगे कि भाई इसका व्यापक रूप कैसा बन सकता है, तो यहाँ हम इस अवयव को देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। ठीक है, R1 है, R2 है, C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चीज को हम कैसे यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, देखो रो कौन सी है, देखो आई जे पहले आएगा, ए आ गया। अब आई, आई कौन मतलब आर, रो। ठीक है, रो कौन सा है भाई, पहला रो चल रहा है। ठीक है, और जे की वैल्यू यानी स्तंभ की वैल्यू, स्तंभ कौन सा है, पहला ही है, तो A11। अब यहाँ दूसरा स्तंभ है, तो ए, देखो रो तो पहले ही है पर स्तंभ क्या हो जाएगा, दूसरा। फिर यहाँ A13। ठीक है, अब यहाँ से हम जैसे बात करें तो ए, अब इस बार रो क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा 2। अब स्तंभ कौन सा है, पहला ही है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा A22, और यहाँ क्या हो जाएगा A23। तो ये हमारे इस आव्यूह का व्यापक रूप है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब जैसे हम क्या करते हैं कि भाई हमने लिख लिया भाई एक आव्यूह जिसमें पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, अब हम लोग पहली पंक्ति पहले स्तंभ की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ हमने लिख लिया भाई, अब हमारा यह भाई पंक्ति तो दूसरी हो जाएगी, थोड़ा सा दूर लिखते हैं A21। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा A31, और यहाँ हो जाएगा A41, और डैश डैश करके हम इसी तरह लेके चले आएंगे भाई। ए क्या हो जाएगा भाई, यही संख्या हमारी चेंज होती जा रही, तो M1। ठीक है, हमने मान लिया भाई कहाँ तक हमारा गया है, मतलब M पंक्तियों तक गया है। अब इधर हमारा क्या आ जाएगा भाई, A भाई 22, सॉरी A12, पहली ही रो है ना, स्तंभ तो दूसरा है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई A22, और यहाँ क्या हो जाएगा A32,
और यहाँ क्या हो जाएगा A42 और डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा AM2 तक। आई बात समझ में। इधर से अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा A1213 और यहाँ आ जाएगा A123 और यहाँ हो जाएगा A33 और यहाँ हो जाएगा A43 और डैश डैश करके आ जाएगा AM3। आई बात समझ में। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये डैश डैश करके अब यहाँ हम कितने तक लेके जा सकते हैं इसको मैक्सिमम। अब देखो ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ से हम डैश डैश करके इनको कितने मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। भाई हमने कह दिया कि भाई A1N तक हम गए, यहाँ क्या हो जाएगा A2N तक हम गए, A3N तक हम गए, A4N तक हम गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा AM तक हम गए। तो यही हमारा होता है M×N कोटि का आव्यूह। आई बात समझ में। ये हमारा आव्यूह का मेन व्यापक रूप है, ठीक है, जिसकी कोटि क्या होती है M×N। क्यों? क्योंकि पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है भाई, M पंक्तियां हैं टोटल और स्तंभों की संख्या कितनी है N है। तो यहाँ हमारा कोटि क्या हो गई M×N, ठीक है। आई बात समझ में। तो कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आई पहले बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। यस या नो, समझ में आई कि नहीं? चलिए समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। इसको बनाना चाहें तो आप बना दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपना आगे थोड़ा सा और भी चीज़ें सीखते हैं। बनाइए, तब तक हम थोड़ा सा बैठें आराम करें। चलिए ठीक है, ध्यान समझिए। और आगे कुछ चीज़ें जो हमारी हैं उनको जानने से पहले हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो हमारे जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर, ठीक है। भाई हमारे इतना जितना हमने पढ़ लिया है इसके बेस पर हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हम सबसे पहली बात तो जाने, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब हमको पता है भाई आव्यूह चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कह दे, एक आपको मैट्रिक्स दे दे, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है एक, ठीक है। जैसे आपको मैट्रिक्स दे दिया 2 4 6 3 5 5√3 2 2/3 7 4 11 15, ठीक है। ऐसा जैसे हमने एक ये मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है? जैसे फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए आव्यूह की कोटि बताइए। क्या कह सकता है? आव्यूह की कोटि बताइए। तो बताइए बच्चों जल्दी से। अभी हमने आपको बताया ना कि आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है कि आव्यूह के अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अवयवों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस आव्यूह में, ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि A12 एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, A33 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट कौन सा है, A14 एलिमेंट, हाँ 14 एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, A7 कह रहे हैं 23 एलिमेंट कौन सा है, 23 हो गया, 2 एलिमेंट कौन सा है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो ध्यान समझिए, अगर आपको इनको पूछ भी रहा है तो कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो इनके देखिए बहुत ही आसान तरीके से इनको हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक आव्यूह है, तो सबसे पहली बात अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आव्यूह की कोटि क्या होगी, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप तुरंत दे सकते हैं। आपको करना क्या है भाई, ये एक हमारी रो है, पहली रो ये दूसरी है, ये रो तीसरी है, मतलब R1 R2 और R3। यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या है भाई, ये ऐसे कॉलम 1 यानी C1। ये हमारी कॉलम कौन सी हो गई भाई, C2 हो गई। ये हमारी कॉलम कौन सी हो गई भाई, C3 हो गई। और ये हमारी कॉलम कौन सी हो गई भाई, C4 हो गई। तो यहाँ बताओ रो की संख्या कितनी है भाई, रो की संख्या है आपकी 3 और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो कॉलम्स की संख्या कितनी हो गई, 4। तो क्या आ गया, 3 गुणे 4। इसकी कोटि क्या आ गई भाई, कोटि आ गई बच्चों 3 गुणे 4। अब कह रहा है अवयव के अवयवों की संख्या क्या होगी। देखो एक बढ़िया आसान सा तरीका, जो आपकी कोटि आती है ना, जैसे 3 गुणे 4 आपकी कोटि आई, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 3 12। आप गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई बात समझ में। तो आपके कितना आ गए, 12 आ गए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ये अवयव बताइए, स्पेशली ये अवयव। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इन अवयवों को हम इधर लिखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा कि भाई A1 2, हमसे ये पूछ रहा है पहले तो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, A3 3, ऐसा पूछेगा आपसे। या आपसे कह रहा है क्वेश्चन A2 3, A1 4, A2 2। ठीक है, ध्यान समझिएगा इनको कैसे करोगे। सबसे पहली बात कह रहा है A1 2। ठीक है, मतलब रो हमारी कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा, दूसरा। तो रो हमारी पहली ये रही, दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा, पहला। दूसरे दो रो मतलब दूसरे स्तंभ पर पहली रो पर कौन अवयव कॉमन है, ये भैया 4 आ जाएगा इसका आंसर। तीसरे स्तंभ में तीसरा कॉलम, तीसरे स्तंभ में तीसरा कॉलम कितना है भैया, 11 है। ठीक है, हमने तुमको एक चांटा मारा है। ठीक है, अब देखो दूसरे रो पर तीसरा अवयव, मतलब दूसरे रो पर तीसरा स्तंभ, तो ये रहा भैया, क्या है भैया, 2 हो गया। पहले रो पर चौथा स्तंभ कितना है भैया, 3 है भैया। दूसरे रो पर दूसरा स्तंभ कितना है भैया, 5√3 है भैया। आई बात समझ में भैया, तो समझ जाइयो, तो पछताइयो ना, आई हो कि ना आई हो, समझ में आई हो, चली हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर देखिए इस तरह क्वेश्चन आप अब देखिएगा एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही, जो एक्सरसाइज जो आपकी स्टार्ट होगी उसकी स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं। ठीक है, जल्दी देखिए, फिर इसके बाद आगे स्टार्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी 1 2 और इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मजा आ रही है कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। क्या सही बच्चों को मजा आ रही है पढ़ने में कि नहीं, और ये जो जितनी भी चीजें बता रहे हैं बोरिंग तो नहीं लग रहा लेक्चर, बताइए जल्दी से। हाँ हाँ बच्चों, कल के कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कल के वीडियो पे थोड़ा क्वालिटी डाउन थी। हाँ बच्चों, कल के वीडियो में क्वालिटी डाउन थी थोड़ी सी। हाँ, वो थोड़ा सा सर्वर के इशू की वजह से क्वालिटी डाउन हो रही थी। ठीक है, और जो आज का ये लेक्चर है इस पर तो प्रॉपर क्वालिटी है। तो जल्दी से, क्या प्रॉपर क्वालिटी है कि नहीं है, और सही। हाँ, प्रॉपर क्वालिटी आपको इस पर मिलेगी, चिंता न करिए। ठीक है, अब आज के आगे आगे आने वाले सभी लेक्चर्स पर आपको क्वालिटी प्रॉपर मिलेगी। कभी बस थोड़ा सा मौसम मौसम जैसे बिगड़ा होता है तो उस टाइम की बात अलग होती है कि नेटवर्क की इशू की वजह से। ठीक है, हाँ चलिए, फिर जब आप लोगों का हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, मेहनत बेजोड़ करो। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आपने देखा है, जो सपना आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी आपने भी तो सोचा होगा कि हमको क्या बनना है, क्या करना है, कैसा है। भाई देखो, अभी से मेहनत करने की आदत डाल लोगे तो आगे के लिए आसान है।
लेकिन अगर अभी से नहीं करोगे तो फिर बैठे आई बात समझ। शुरू करें। जैसे अब हम एक नया अवयव बनाएंगे और उस पे ये सारी चीजें देखेंगे फिर से, ठीक है। अवयव हमारे यही रखते हैं, क्वेश्चन भी ये सारे सेम रहेंगे, बस अवयव हमारा चेंज रहेगा, ठीक है। जिसके आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अवयव एक बनाया, 1 4 7 3 2 5 3 4 2 3 1 4 7 4 2 5 3 8, ठीक है। 9 2 5 7 6 3। चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा अवयवों की संख्या और बढ़ाएंगे। A4 2 A3 4 A1 5 A4 5 और A4 4। ये हमारा है भैया बढ़िया सा अवयव, जिसको आपको करना है भैया बढ़िया से आप करो। बहुत भारी भरकम अवयव है, हालांकि इतना लंबा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने जस्ट बना दिया है, ठीक, डरिएगा नहीं। सबसे पहली चीज आप करना है क्या भैया, इसको मानो R1, इसको मानो R2, इसको मानो R3, इसको मानो R4, ठीक है। यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C5 और ये हो जाएगा C6, ठीक है। तो कोटि क्या बनेगी, रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 6, तो 4 गुणे 6 की कोटि हमारी बनेगी, बस सिंपल। अवयव के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुणे 6 कर दो तो 6 के 24 हो जाता है भाई, ठीक है। तो अवयव के अवयवों की संख्या कितनी आ गई 24, ठीक है। अब ये सारे अवयव याद कर लो। जैसे A1 पहली रो दूसरा स्तंभ, पहली रो दूसरा स्तंभ 4, भाई सीधा लिख दो भाई। तीसरी रो तीसरा स्तंभ, भाई तीसरी रो तीसरा स्तंभ 2, दूसरी रो तीसरा स्तंभ, दूसरी रो तीसरा स्तंभ 2, पहली रो चौथा स्तंभ, तो ये पांचवा है 3, दूसरी रो दूसरा स्तंभ 4। ये तो हमने निकाल लिया। अब नीचे वाली लाइन के लिख लेते हैं। जैसे A4 2, A3 4, A1 5, A4 5 और A4 4। अब इनको निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी निकाल के बताओ। जो बच्चे देख रहे हैं जल्दी बताइए तुरंत, ध्यान समझिए। 4 2 का मतलब 4 कहाँ है, 4 4 4 4 मतलब चौथी रो यानी ये वाली, दूसरा स्तंभ यानी ये वाला अवयव, कितना हो गया 2। हाँ, अब तीसरी रो चौथा स्तंभ, तीसरी रो ये रही, चौथा स्तंभ ये रहा भैया 5, ठीक है भाई। पहली रो पांचवा स्तंभ, पहली रो 3 4 पांचवा स्तंभ कितना आया 2। चौथी रो पांचवा स्तंभ, चौथी रो पांचवा स्तंभ यानी 6, चौथी रो चौथा स्तंभ, चौथी रो और चौथा स्तंभ यानी 7। भाई ये रहे आपके आंसर। मजा आया बताइए, हाँ बताइए जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आगे बढ़े, ये हो गया आप लोगों का, जल्दी बताइए। चलिए अब हम आते हैं, कुछ थोड़ा सा और बेसिक चीजें बची हुई हैं उनको करते हैं, ठीक है। बस बेसिक बेसिक कुछ जानकारियां हैं वो देखते हैं।
ठीक, ध्यान समझिए आप आगे कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये सबसे बड़ी समस्या है, और बहुत ही अच्छी बात है कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो समस्या का समाधान यही है। शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, आव्यूह के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। एक मिनट बच्चों, चलिए, कुछ थोड़ा सा इशू आ गया था, चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कह रहा है आव्यूह के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक एक आव्यूह के प्रकार की अब यहाँ हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको हाँ एक एक प्रकार क्लियर कर देंगे। जैसे सबसे पहला हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह हमारा होता है वो आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ पाया जाए, जैसे 2 4 3। तो इसको हम एक, हमारे में यहाँ स्तंभ एक ही है तो इसको हम आव्यूह क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या डजंट मैटर, पंक्तियां कितनी भी हो जाए हमसे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है कि भाई स्तंभ आव्यूह है तो हमारा स्तंभ कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर, एक हमारा होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है भाई, उस पर सिर्फ एक पंक्ति होगी, जैसे 2 1 7। ठीक, या ध्यान दो एक ही पंक्ति है, कॉलम कितने हैं वो हमसे डजन वो मैटर नहीं करता, बट पंक्ति कितनी है ये ध्यान देना है। ठीक है, किसपे, पंक्ति आव्यूह पे। भाई पंक्ति आव्यूह पे हमारी सिर्फ मायने रखती हैं पंक्तियां, और जो स्तंभ आव्यूह होता है इसमें मायने रखता है स्तंभ कि भाई कितने स्तंभ है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर ये इतना है तो ही हमारा है, नहीं तो अन्यथा नहीं है। आई बात समझ में। तीसरी चीज हमारा, जब ये चीज हम पढ़ लेते हैं पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तीसरा हमारा आता है वर्ग आव्यूह। क्या आता है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे अगर हम बात करें 2 3 4 2। ठीक है, इस पे जो होता है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं, ठीक है ध्यान समझिएगा, इस पे m बराबर n होता है। m बराबर n मतलब पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारा होता है वर्ग। यस या नो। तो जैसे अभी हमने ये एक बनाया भाई 2 × 2 कोटि का। अब जैसे इसी में हम 3 × 3 की बात करें तो भाई 3 × 3 का भी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 1 7 6 3 2 5 4 2। ये हो गया हमारा भाई, ये हो गया R1, ये हो गई R2, और ये हो गया R3। यहाँ भी क्या हो गया भाई, C1 C2 C3। आई बात समझ में। तो ये हमारा एक आव्यूह है, ये हमारे का वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह में हमेशा याद रखिएगा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, आई बात समझ में। इसमें कभी पंक्तियों स्तंभों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती। ठीक, आई बात समझ में। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते।
ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे 3 तक हो गया, चौथा विकर्णावयव। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, चौथा 5वां नंबर अदिशावयव। ठीक है, अगला हमारा होगा तत्समगावयव। ठीक। अच्छा, अब एक चीज इनमें सबसे बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, एक लाइन में इनको पहले इनकी कॉमन चीज समझते हैं कि भाई ये सब भले भाई विकर्ण आवयु, ठीक है, फिर से लिख लें, हटाओ थोड़ा गंदा गंदा सा लिखोगे विकर्ण आवयु। ठीक, विकर्ण आवयु, अदिशावयु, तत्समकावयु। ठीक है, ये तीनों एक साथ क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, देखो वर्ग आवयु के पास भी अभी जगह खाली थी। ठीक है, हम चाहते तो वहीं आपको समझा देते। ठीक है, लेकिन ये तीनों का बहुत खास कनेक्शन है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि इनको बच्चे बहुत भूलते हैं। तो तीनों एक साथ समझिएगा, तीनों के बीच का डिफरेंस समझिएगा, सारी चीजें समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारा पहला आवयव क्या है, विकर्ण आवयव है। तो विकर्ण आवयव के सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, जैसे अगर हमने पहली बात तो ये सभी क्या होंगे, वर्ग आवयव होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, वर्ग आवयव होंगे, मतलब इनकी कोटियों की संख्या, कोटि आपस में क्या होंगी, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब अगर ये सब बराबर होंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ देखें तो 1 3 सॉरी, अगर ये हमारा विकर्ण आवयव है, ठीक है, विकर्ण आवयव की बात करें तो 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम बात करें अदिशावयव की, थोड़ा सा 2 2 और 2 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान समझिएगा, तीनों के अंतर को समझिएगा, तीनों के फर्क को समझिएगा, तीनों के बीच क्या मेन तालमेल बैठ रहा है और क्या डिफरेंट है तीनों में, ये सारी चीजें समझिएगा। थोड़ी देर के लिए अब अपने अगर मोबाइल को जो है ध्यान लगा दीजिएगा, कॉपी पेन 2 मिनट के लिए रख दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा है विकर्ण आवयव का हमने ये एग्जाम्पल। ठीक है, तीनों की कोटियों की बात की जाए तो समान है भाई, 3 गुणे 3 की इसकी भी कोटि है, 3 गुणे 3 की इसकी भी कोटि है, और 3 गुणे 3 की इसकी भी कोटि है। लेकिन अंतर क्या है, ध्यान समझो। विकर्ण आवयव में जो है, विकर्ण आवयव वो आवयव होता है जिसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, असमान होंगे। पहली बात याद रखना, इसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, सबसे पहली बात विकर्ण के अवयव लिख दें, विकर्ण के अवयव पहला क्या होगा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, क्या होंगे, असमान होंगे, और शेष सभी अवयव शून्य होंगे। विकर्ण के अवयव असमान होंगे, बाकी से सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो वो हमारा अवयव को ऐसा कहलाता है भाई, विकर्ण अवयव। आई बात समझ में। लेकिन अगर हमारा क्या है भाई, विकर्ण के अवयव यदि सेम है, ठीक है, यदि विकर्ण के अवयव सेम है, शेष सभी अवयव शून्य है, तो वो अवयव हमारा क्या होगा भाई, अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव समान होंगे, क्या होंगे, विकर्ण के अवयव समान होंगे। भाई जब विकर्ण के अवयव समान होंगे
तो वो हमारा अवयव अदिश अवयव होगा। लेकिन जब विकर्ण के अवयव डिफरेंट होंगे तो वो हमारा क्या होगा भाई, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, लेकिन अगर विकर्ण के अवयव सिर्फ एक हो, मतलब संख्या वाला एक 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 हो, तो वो हमारा अवयव क्या होगा भाई, तत्समक अवयव होगा। ठीक है, ठीक है, विकर्ण का अवयव समान हो, मतलब एक हो। ठीक, अब ध्यान समझिए, इसको हम लोग लिखते हैं किससे, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई से, आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई से इसको लिखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ तो हमने ये लिखा 3 × 3 का, अब इसे 2 × 2 की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये 2 × 2 कैसा होगा भाई, 1 0 0 1। यहाँ ध्यान दीजिए, ये विकर्ण बन रहा है और विकर्ण के अवयव क्या है, एक है। हाँ, यहाँ भी आप विकर्ण के अवयव एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तत्समक अवयव होता है, अदिश अवयव भी कहा जा सकता है। ठीक है, अदिश अवयव भी कहा जाता है। लेकिन अदिश अवयव में क्या होगा, सिर्फ यहाँ एक ही नहीं आ सकता, यहाँ 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। लेकिन तत्समक अवयव क्या है कि भाई वो फिक्स है कि एक एक ही आएगा। आपको कई जगह क्वेश्चन पे यहाँ देखने को मिलेगा कि आई लिखा होगा, वहां आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये हमारा अवयव कौन सा अवयव है। ठीक है, आई से आप वहां तुरंत पहचाने कि भाई कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव। ठीक है, तो आप वहां से ऐसे 2 × 2 या 3 × 3 जिसकी जरूरत होगी वो आप आगे वहीं पर बना लेंगे, और वो बनाना बताएंगे। ठीक है, वहीं पर जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी बता दीजिए, बताइए जल्दी, बताइए बताइए बताइए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अब आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं क्योंकि समय हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबके साथ कल के नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, आना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को बुला के लाइएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं इनको एक बार रिवाइज करके आइएगा। कल थोड़ा सा बेसिक पढ़ के फिर कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमको, तो ध्यान से आइएगा। और कल के लेक्चर हो सकता है शायद आखिरी लेक्चर हो। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा खींच के और एक लेक्चर जा सकता है, बस उसके बाद ये हमारी क्लास हो जाएगी एंड। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, जय हिंद जय भारत।